Okay, now this extra question I have taken up from your NCERT corner, not of this year, from the last year. And now, by the help of this, I am going to find out the median. But see, for the following frequency distribution, draw both the type of cumulative frequency curve on the same graph of paper, then determine the median. चुना, अब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा ना। पहले मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ ग्राफ के लिए लेस देन होगी, तो ध्यान से देखिएगा आपका नाम देखो दोस्तों। तो ये सॉल्यूशन है आपका इस क्वेश्चन का नाउ लेस देन ओजिक के लिए आपका। तो फर्स्ट आई हैव टू नाउ मेक दिस वन, इसको मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ। सो after making this horizontal table, I have converted it into the vertical one. So because we are going to find out the median, हम median find out कर रहे हैं, and by the help of, याद रखिएगा, by the help of graph। कोई भी हम formula इसमें use नहीं करेंगे। So without using the formula, so now the first one we are going for less than OC। So you know that आपका now for finding the median, now this is the cumulative frequency is mandatory. So now when we are making a less than OZ, in this case आपका now the same thing is 4। now देखो this 4 plus 8 is 12, 12 plus 12 is 24, and 24 plus 6 is 30, and 30 plus 6 is 36। इसका मतलब यहाँ पे भी आपका n is equal to 36 है। क्लियर हो गया सर? अब आपका नाम देखो दिस, ये हो गया सर आपका नाम। तो लेस देन ओजिप के लिए आपका क्या करते हैं, याद रखिएगा ना, फॉर लेस देन ओजिप आपका नाम देखो दिस, प्लीज टेक अपर लिमिट विथ CF फॉर प्लॉटिंग द ग्राफ। ये आपका ना जो पॉइंट्स है, अब आपके देखो पॉइंट्स जो आप लेंगे, तो देखो आपके लिए तो दिस 60, 4, ये देखिए ना, 70, 12, ये देखिए आपका नाम दिस, देन आपका 80, 24, ना देखो दिस, एंड देन 90, आपका देखो नाम दिस 30, एंड दिस आपका नाम 100, आपका नाम 36। तो जब आपने प्लॉट करना है ग्राफ, तो उस समय आपका जो इसके दिस इज योर लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट। अपर लिमिट के साथ आप इनको लिख लीजिए फ्रॉम प्लॉटिंग द ग्राफ। जी लोअर लिमिट के लिए अपर, लेस देन ओजिप के लिए लोअर लिमिट नहीं कहते, लेस देन ओजिप के लिए अपर लिमिट प्लस CF, ये अपर लिमिट CF अपर लिमिट, ये एक पॉइंट आपका ये लिख लीजिएगा आपका नाम देगा बस। क्लियर सर? अब आपका देखो ना, अब मैं जा रहा हूँ, छोटा डंडा आपका नाम देखो, डंडा मेरा स्ट्रेंथ आज हाथ में है नहीं, इसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। एक्स एक्सिस कोचिंग में और ट्यूशन में यही सबसे बड़ा फ़र्क है। स्कूल टीचर पढ़ाता है तो छुट्टी कर लेता है, और हमारे लिए तो दिस ये आपका देखो, ये वाई एक्सिस हो गया, एंड दिस ये 0, 0 आपका हो गया आपका। क्लियर सर? ये जो एक्स एक्सिस है, इसमें आपका क्लास इंटरवल आ जाएगा, ये वाला पुराना। अब देखो ये 0 से 10 नहीं है, 10 से 20 नहीं है, 20 से 30 नहीं है, 30 से 40 नहीं है, 40 से सिर्फ ये 50 से, द क्लास इंटरवल इज स्टार्टेड फ्रॉम 50 से है, याद रखिएगा। तो जब भी आप करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक किंक बना देंगे, दिस इज कॉल्ड द किंक। इसको रेगुलर करने के लिए आपका नाम देखो। अब ये जो किंक बनाया आपने, यहाँ पे आप क्या करेंगे, नाम देखो जैसे कि इट इज कनेक्टेड विद दिस 0, 0 आपका हो गया, आपका नाम देखो, इज इट क्लियर?
अब ये जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, ये बिल्कुल आंखों का खेल है आपका। नाम देखो, ये देखो 50, नाम देखो दिस इज 60, आपका नाम देखो दिस 70, नाउ 80, नाउ 90, 100, 180, वैसे 100 तक ही आपका नाम ऐसे क्लियर। तो ये जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है आपका नाम, सॉरी जो ये क्लास इंटरवल है, ये क्लास इंटरवल आप क्या करेंगे, यू विल राइट इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके सर। और ये जो आपका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है आपका नाम देखो दिस ये वर्टिकल लाइन में लिखेंगे। वाई एक्सिस पे ये लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे ये लिखिएगा आपका नाम देखो दिस, ठीक है। अब देखो ये भी देखिए, ये वैसे किसके मल्टीपल टेबल में आ रहा है, 4 के मल्टीपल टेबल में आ रहा है, ठीक हो गया ना। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसका देखो ना दिस, तो ये आपका वैसे 2 4 बहुत ज़्यादा, क्योंकि ग्राफ पेपर हमारे पास होगा तो हम दिस ये आपने 4 किया, देखो नाउ 8, दिस इज आपका 8 किया, देन दिस इज 12 सर, देन 60, देन 20, then 24, then 28, then 32, and then आपका 36 ये कर दिया सर। इज इट क्लियर? सो नाउ इसमें जो आपका होगा, ये जो आप लिख रहे हैं दिस, इसमें ये आपका दीज आर योर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी हमेशा वर्टिकल लाइन में लिखी जाएगी, या आपका दिस इज रिटर्न इन योर वाई एक्सिस। मेरा हाथ आज काम नहीं कर रहा सर, दिस इज ओके। सो नाउ दिस, अब आपका क्या है, तो 60 आपका नाम 4 पे आपका 60 पे आपका देखो। अब आपके पास ग्राफ पेपर होगा ना, ये आपका देखो बिल्कुल आपका दिस पॉइंट इज आपका नाम 60,4। पहले एक्स 6 लिखा जाता, फिर आपको देन आपका 70 आपका नाम देखो दिस 12 आपका नाम है। This point is आपका नाम देखो 70,12। Okay, now then 80,24 देखो now this, दिस इज ये आपका 80,24 होगा देखो आपका नाम देखो, और आपका 90,30 है देखो आपका नाम कैसा। नाइन्टी कोमा कितना है, 30। तो जो 28 है तो देखो 30 यहाँ होगा हमारे। दिस पॉइंट इज आपका 90 कॉमा, एंड लास्ट वन इज 100 कॉमा 36। ये आपका 100 कॉमा है। दिस पॉइंट इज आपका नाम देखो दिस 100 कॉमा आपका कितना हो गया सर, 36। श्योर। अब आप क्या करेंगे, बिकॉज दिस इज स्टार्टेड फ्रॉम 60, तो 60 आपका देखो, तो 60 है ये सर आपका।
आप क्या करेंगे, ये 50 से इसको आपका ज्वाइन कर देंगे आपका, ये फ्री हैंड होना चाहिए आपका, देखो आगे 50 देन 70 देन देखो फ्री हैंड। तो जब नीचे से ऊपर को जा रहा है आपका, देखो ना, दिस इज लेस देन एज इक्वल्स, ऊपर से वो नीचे से ऊपर को जा रहा है, लेस देन हो जाए। और इसके साथ आपका क्या होता है, आपका ना नहीं, इसके साथ क्या आपका जो आप लिमिट लेंगे वो अपर लिमिट होगा, और अपर लिमिट के साथ आप क्या लेंगे, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आप लेंगे। श्योर सर, क्लियर। अब देखिए, अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल देखिए आपका ना, n इज इक्वल आपका हाउ मच दैट इज 36 n by 2 आपका क्या हो जाएगा 36 by 2। तो नाउ तो अब आपका क्या, सी दिस 18 in cumulative frequency, where it comes, yeah, where it falls, 80 to 90, ठीक है, 16 70, 18 आपका आ गया, ठीक बीच में आएगा ना आपका, 17 तो ये है ना, 18 in 19 आपका हो गया, is it clear? So now mark that point as A, इसको मार्क कर दीजिएगा आपका A पॉइंट, and draw parallel lines to x-axis। अब यहाँ से क्या करना आपने, ये पैरेलल लाइन को आपका ड्रॉ करना है x-axis के अलाउंग आपका देखना, हो गया सर। Yes, sir. ये इसके साथ आपका इट कट्स द फ्री हैंड ग्राफ एट पॉइंट बी। अभी पॉइंट बी पे आपका ये जहाँ पे कट रहा है ये पॉइंट बी हो गया आपका, ठीक है सर, समझ रहे हैं आप इसको, क्लियर, ठीक है। तो नाउ देखो 10,000, अब ये आपका जो आएगा इसका मेरे हिसाब से, अब यहाँ से आप फिर देखो ड्रॉ परपेंडिकुलर आपका नाम देखो जो बी पॉइंट है ना, yes sir, ये देखिए, ये आपने किया, सुना तो ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन x axis from point B, which is अपना नाम perpendicular at, which is perpendicular at C point on x axis। ये यहाँ पे आपका देखो C point ये हो गया आपका, देखो नाम देख सकते हैं। तो अब देखो ये 70 है, तो नाम ठीक बीच में आपका 75, sir, wait. So now it is now joining C and x-axis at point C is the median, और ये median तो बोले पापा ना, तो therefore median is equal to 76। क्लियर है, फाइन। अब आपका देखो अब आप कहेंगे रावत सर ने सही किया है या नहीं किया, ये आपका ये होगा, ठीक है। इसका दूसरा वीडियो बना देते हैं इसका, क्लियर।